आज हम पानीपत हैं। हमारे ग्रुप से जा ट्रेड सेंटर से सुधीर भोकर जी हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और सभी लोग भाई साहब को पहचानते हैं, जानते हैं। जेटीसी के जितने भी इवेंट है सभी में आते हैं और भाई साहब एक उदाहरण है आधुनिक किसान के रूप में और किसान के बदलते स्वरूप के रूप में, किस तरह से किसान होते हुए अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। और भाई साहब एक उदाहरण है अच्छे प्रोडक्ट के लिए, शुद्धता के लिए, प्योरिटी के लिए। तो मैं ना बता के मैं चाहूँगा भाई साहब भी अपने बारे में बताएं, अपना परिचय भी दें और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। सभी ग्रुप के साथियों को राम राम। मैं सुधीर भुक्कर, गांव चमराड़ा है, जिला मेरा पानीपत है, हरियाणा का वासी हूँ मैं। और हम आज कृष्णपाल भाई का धन्यवाद और साथ में यशपाल भाई आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ अपने उतारने पर। और अभी जब हम जहाँ बैठे हैं, ये अपना खेत है पीछे और यहाँ ये रास्ता है गांव चमराड़ा से कुप्था रोड। तो यहाँ ऑन रोड अपना फार्म है, यहीं हम उगाते हैं और यहीं बनाते हैं और यहीं से सीधा डिलीवरी। हमारा कोई स्टोर नहीं है, बस अपने जो साथी हैं उनके पास 2-4 साथियों के साथ अपना उत्पाद मिल जाएगा। हमारे यहाँ काम करने का मकसद क्या है कि पिताजी सन 2000 से ऑर्गेनिक खेती पे आ गए थे पूर्णतः। जब तक के 2000 में पिताजी जब शुरू की पिताजी ने, लोगों को ऑर्गेनिक के ओका भी नहीं पता था। तो ये तो अभी 2010 के बाद, 15 के बाद, कोरोना के बाद ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। चलो जब सुधरे तभी जाके तभी सवेरा। तो पिताजियों की शुरू से ही ये सोच थी कि भाई लोगों को शुद्ध खिलाएं, और तब से ही इसलिए उन्होंने बहुत घाटे खाए, हमने भी विरोध किए शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जब हमें समझ में आई तो हम भी इसी पिताजियों के साथ अपना खेत में अपना इसी काम में लग गए। और फिर पिताजियों ने पौधे लगाने का शौक था तो उसमें उन्होंने आंवले के पौधे लगा दिए। तो आंवले के पौधे में जब फ्रूट आने लगा तो मैं उनको बेचने के लिए मार्केट में गया। तो 1.5 रुपये किलो का मेरे को आंवले का, कच्चे आंवले का रेट मिला। तो उस दिन से ठान लिया था कि भाई मार्केट में नहीं बेचना है। उस दिन के बाद से हमने प्रोसेस करके ही बेचना है। और आज तक जो ये मंडियों में अब किसान धरना दे रहे हैं कि भाई वहाँ वो क्या बोलते हैं, गेट पास बनवाओ, वो पंजीकरण कराओ, हमें आज सिंगल पंजीकरण की जरूरत नहीं है। अपने खेत से सारे उत्पाद, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चाहे हमारे उत्पाद हैं, सारे खेत से ही जा रहे हैं। ये किसान साथियों के लिए हम एक उदाहरण के रूप में हैं और उनको सहयोग भी कर सकते हैं कि आगे भाई किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, मैंने दिखा था कि ऊपर आंवले के पौधे हैं, उसमें फ्रूटिंग है और नीचे गेहूं की फसल है। साइड में मेरा 3-4 तरह का बाग है, उसके अंदर सरसों का। तो मल्टी लेयर फार्मिंग में हम कर सकते हैं। हमारे उत्पादों की गुणवत्ता ये है कि चीनी की जगह सभी मुरब्बे हम खांड से बनाते हैं, केवल देसी खांड से। और जैसे दूसरे अचार जो हैं, अचार में हम अपने सरसों के तेल से ही, खेत में सरसों उगाते हैं, खेत में ही मशीन लगा रखी है, वो मशीन भी अभी दिखा देंगे आपको। और उसी तेल से हम अपने अचार बनाते हैं, कोई भी किसी तरह का एसिड प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डालते हैं जी। तो क्या क्या प्रोडक्ट हैं? अचार हो गए, अपने पास मुरब्बे की सारी वैरायटियां हैं और अचार की सारी वैरायटियां, उसके साथ कैंडी है, आंवला रस, एलोवेरा रस, आंवले का पाउडर, ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया भाई साहब। जी। जिन भी लोगों ने अचार मंगवाया है, भाई साहब का मुरब्बा मंगवाया है, सभी लोग तारीफ करते हैं। ग्रुप में भी आप पोस्ट देखते रहते होंगे, पॉजिटिव फीडबैक पोस्ट डलती हैं। जी। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं अपना खेती का स्वरूप बदलना चाहते हैं और खेती से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो वो भाई साहब से ज़रूर संपर्क करें। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, चाहे वो प्रोडक्शन की बात है, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, सारी जानकारियाँ भाई साहब आपको उपलब्ध करवाएंगे। नंबर हम डाल देंगे। और जो लोग प्रोडक्ट्स मंगवाने चाहते हैं, भाई साहब के अचार, सभी तरह के अचार हैं सभी। आप बताओ एक बार अचार कौन कौन से हैं? अचार मेरे पास हरी मिर्च का, लाल मिर्च का, लहसुन लाल मिर्च की चटनी है, बरबरवा लाल मिर्च का अचार है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, मीठे नींबू का अचार है, खट्टे नींबू का अचार है, अदरक का अचार है, और ओयस्टर मशरूम जो हमने अब की बार ही ऐड किया है, ओयस्टर मशरूम का अचार भी है। उसके साथ साथ मुरब्बा आंवले का, बेल का, सेब का, गाजर का, हरड़ का, बांस का, ये सारे मुरब्बे हैं। उसके बाद कैंडी है, आंवला कैंडी, बेल, सेब, गाजर सभी की कैंडी है। उसके बाद आंवला रस, एलोवेरा रस, ये सारी चीज़ें हैं। आंवले का पाउडर। उसके बाद मोरिंगा भी है, वो कम उत्पादन होता है मेरे पौधों से, तो जितना उत्पादन होता है मैं उतना ही बेचता हूँ। मोरिंगा पाउडर भी देता हूँ। उसके साथ जो चावल है और गेहूँ तो मेरा बचता ही नहीं है, वो तो एडवांस बुकिंग पर चला जाता है, उसकी तो बची जाती है, लोगों को नहीं पता पूर्ण तरह। अचार और मुरब्बे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आजकल बच्चे फास्ट फूड खाते हैं और जो वैसी चीज़ें हैं, पैकेट बंद उत्पाद खाते हैं, उनके लिए जो कैंडी भाई साहब ने बताई वो बहुत फ़ायदेमंद है। और बांस का मुरब्बा जो है बच्चों के लिए विशेष रूप से बहुत फायदेमंद उसके अंदर कैल्शियम है जी, जोड़ों के दर्द में और बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहायक है, वो बहुत अच्छा है। और उसकी गुणवत्ता तब बढ़ जाती है तब चीनी की अपेक्षा हम खांड प्रयोग करते हैं।
तो इन प्रोडक्ट्स को मंगवाने के लिए आप भाई साहब से संपर्क करें, हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भाई साहब से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में, वो लोग ज़रूर संपर्क करें। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो इस अपनी खेती को बिज़नेस के रूप में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाभदायक साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। राम राम जी। धन्यवाद जी। राम।